हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज बताऊंगा आज आप लोगों को 10 नवंबर सन 2023 का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 5 मिनट का सेशन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही सिलेक्टेड लिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को कॉपी में लिखें और बार बार इनका रिवाइज करें। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो क्या कहेंगे? गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो, अगर मैं आप लोगों से बताऊं जीएसटी, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई सन 2017। जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो क्या कहेंगे? असम। जीएसटी पारित करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? बिहार। ठीक है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। जीएसटी कितने अंकों का होता है? तो क्या कहोगे? 15 अंकों का। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जगह मिली थी, तो 101वें संविधान संशोधन के तहत। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों की जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। जीएसटी की दरें कौन कौन सी? 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, ये इतनी बातें आप लोग इस पहले क्वेश्चन से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? तो कौन से जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? संग्राम। ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल है, कहाँ से सेवा मुक्त किया? मर्मुगोवा पोर्ट से। उसके बाद इतनी बातें आप लोग, और इसे शामिल कब किया गया था? 14 फरवरी 1996 को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। जिस समय यानी कि इस जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इतनी बातें भी आप लोग इससे याद रखोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संग्राम। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस मकराना। ये जो चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यह है हितेश कुमार मकराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, हितेश कुमार मकराना। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही ध्यान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक भारत ने अभी हाल फिलहाल में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परले। ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ से किया है? हमारा उड़ीसा का एक तट है जिसका नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और कौन से राज्य में पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। इतनी बातें भी आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। और उसकी मारक क्षमता कितनी है इस मिसाइल की? तो 350 से 500 किलोमीटर दूर। और कैसे वार करते हैं? तो क्या कहेंगे? सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। और कितना वजन है? तो क्या कहेंगे? 500 से 1000 किलोग्राम। मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर। और वजन कितना है? तो क्या याद रखोगे? 500 से 1000 किलोमीटर, 500 से 1000 किलोग्राम। और कहाँ से परीक्षण किया है? व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो क्या कहेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। बहुत बढ़िया सवाल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरिंदम बागची। ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट याद करें, कॉपी में बार बार लिखें, बार बार इनका रिवाइज करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरिंदम बागची। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और मुंबई जो है, मुंबई को क्या क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर इसे कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी यही है, जिसे क्या कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह। और प्राकृतिक बंदरगाह भी यही है। उसके बाद मुंबई किसने बसाया था? तो क्या याद रखोगे? गेराल्ड ओगियर ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यहाँ और क्या पड़ता है? एलिफेंटा की गुफा यहीं पड़ती है। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया भी यहीं पड़ता है। इतनी बातें। और परोपकार राजधानी सन 2023 किसे बनाया गया है? तो क्या कहेंगे? मुंबई को ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए।
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया? तो एमपी में क्या है प्यारे विद्यार्थी, और शहर कौन सा आपका? इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। और सबसे गंदा शहर कौन सा निकल कर है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, सन 2022 में वैश्विक बौद्धिक संपदा फाइलिंग का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में आया है? तो किस क्षेत्र में आया? यूरोप। और यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां जिसे क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? घास के मैदान। सबसे अधिक घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं? यूरोप में। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। एक भी ज्वालामुखी कहाँ नहीं है? तो क्या कहेंगे? यूरोप में। नेक्स्ट है, सन 2022 में ट्रेडमार्क पंजीकरण में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे रहा है? तो कौन सा रहा है प्यारे विद्यार्थी? ट्रेडमार्क पंजीकरण में हमारा भारत नंबर 1 पर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 9 नवंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 9 नवंबर। हर वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों आज के करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। और देखो, करंट याद करने का एक तरीका होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो भी क्वेश्चन आप लोग जिस भी साइड से पढ़ रहे हो उन्हें कॉपी में लिखो, उन्हें बार बार रिवाइज करो। सुबह का 1 घंटा बिल्कुल करंट को ही दे, ठीक है, जो जिससे कि जो पीछे यानी कि आप लोगों ने लिखा है वो भी याद करें, और जो आज का करंट का क्वेश्चन है वो भी याद करें। लेकिन याद तभी होंगे जब कॉपी में लिखोगे। और आज के टाइम में आप लोगों को पता ही है हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान रह रहा है। तो करंट तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और ये केवल आचार्य सुपर 20 आप लोगों को 5 या 10 मिनट का सेशन प्रोवाइड कराता है, और यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में एज इट इज दिखाई देंगे। तो चलो, अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।